हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम अपनी चैतन्य क्लास में करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन से समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बहुत ध्यान से। फिर एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखिए, quadratic equation is an equation in one variable with degree 2। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर हो वो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हुई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। या इस पूरे जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, डिग्री जो थी वो 2 थी। जो जिसकी भी डिग्री 2 है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल टू उसके 0 होना चाहिए। और कोई भी लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें देखिए, यदि ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये समझना है। तो पहले आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। यहाँ 1 एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर 1x या एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे तो x की पावर 4 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से 1 और 1 4 जा 4 इज इक्वल टू 3। तो सॉल्व करें तो हमारे पास आया x की पावर 4 प्लस 4 और 3x स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व करके यदि आप लिखते हो ऐसे, हमारे पास आया x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो इसकी डिग्री है वो कितनी है, 4। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास, वैल्यू पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की। तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज इट हैज डिग्री 4। तो डिग्री 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यहां तक क्लियर? अब देखो आप, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म ये है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जिसमें a नॉट इक्वल टू 0। a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x स्क्वायर, देखो अब जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो हमारा a हो गया, जो x का कोएफिशिएंट है वो b हो गया, और जो भी बची हुई टर्म है वो क्या हो गई, c हो गई। यहां तक क्लियर? देखिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास 2 टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे समझ लो एक बारी। क्या है? एक तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हमारे पास। देखिए जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डज नॉट हैव एनी फर्स्ट डिग्री टर्म। सही है? दैट इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर b इक्वल टू 0। एनी क्या लिखा था, डज नॉट हैव एनी फर्स्ट डिग्री टर्म। सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो वो ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो, ठीक है, ऐसी हर इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे अब इसको ऐसी तो लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 0 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो b है उसकी वैल्यू क्या है,
जीरो है, यदि b की वैल्यू जीरो हो, a जीरो नहीं हो सकता, b की वैल्यू यदि जीरो है तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक क्लियर? अब देखो इसकी दूसरी हम वो देखते हैं, दूसरा हमारा इसका क्या टाइप है। दूसरा टाइप है हमारे पास, ये देखिए, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ नॉन जीरो फर्स्ट डिग्री टर्म, जिसमें जो b है वो नॉन जीरो, जीरो ना हो, ऐसी हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? सिंपल सा एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, ज्यादातर सारे अब हमने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें जो b है वो 7 है, ठीक है, और a हमारे पास 3 है, और जो भी रिमेनिंग टर्म है वो कितनी है? c हमारे पास 4 है। इसका मतलब जो इसमें b है वो क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b जीरो ना हो, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए बेटा अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास इसके टू मेथड्स हैं, पहले थ्री मेथड्स थे, अब एक मेथड रिमूव कर दिया, तो हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड और एक फॉर्मूला मेथड। तो पहले हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है आपको, बहुत इजी है। यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आता है हमें, तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले देखिए हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ हमें साइन देखना है, यहाँ क्या साइन है? प्लस का साइन है, और हमारे पास 12 यहाँ पर डिजिट है, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमारी मिडिल टर्म 8 आ जाए। तो हमने किया 6 2 जा 12, और 6 और 2 का जो सम होता है वो 8 होता है। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 8 प्लस x 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ 2 को x से करा तो 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, पेयरिंग कर लेते हैं, x कॉमन लिया तो बचा क्या? x प्लस 6, यहाँ 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब पूरे से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास? x प्लस 6, हमने x प्लस 6 को कॉमन लिया और बचा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या है, दोनों टर्म्स फैक्टराइज कर दिया हमने। अब 2 हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए, इन दोनों को 1 बाय 1 हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखिए पहले रखा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना? -6। सेकेंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो इसका मतलब है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमारे पास 2 रूट्स आ गए, जिसमें से एक कितना है? -6 है, और एक क्या है हमारा? -2। इज इट क्लियर? और हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें? पहले फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आया? 2 3 जा 6। अब इसे कहीं नहीं लिखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं कि 6 आया, और साइन देखा, साइन किसका है? यहाँ पर प्लस का है। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। किसका? 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो 2 3 जा 6, और 2 और 3 को ऐड करें तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, राइट? तो सॉल्व करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2 को x से किया 2x, 3 को x से किया 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, यहाँ 2x कॉमन,
तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 1, यहाँ दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से 3 कैंसिल और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आया x प्लस 1 और बचता है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का। या अब दोनों को इक्वल टू 0 रख दो 1 बाई 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -3 और x की वैल्यू आ गई -3/2। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। इसमें हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना है। तो देखो फॉर्मूला मेथड है क्या, मैं समझाता हूँ, आप समझो आराम से। जो हमारी बेसिक फॉर्म है इक्वेशन की वो समझ लेते हैं, वो तो पता ही है वैसे हमें। तो हमने लिखा है एक बेसिक फॉर्म और उससे फिर फॉर्मूला बनाएंगे। बेसिक फॉर्म है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन से। यदि गिवन हो तो आप वो उसी वे में उसको सॉल्व करो, नहीं तो आपकी मर्जी, हम किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आप एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, आपको डी निकालना है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी ए एंड सी। इसके बाद इसका जो फर्स्ट रूट है वो आया अल्फा, अल्फा को लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और सेकेंड लिखते हैं बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम जो इस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आप एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको बना लीजिए आप, ये ले लेते हैं, चलो एक आसान सा क्वेश्चन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इससे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डी फाइंड आउट करते हैं। डी क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है 5, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा 4 है। 5 5 जा 25, और यहाँ आ गया 4 4 जा 16, और 25 से 16 गए तो बचे हमारे पास 9। तो हमने ये निकाला डी। अब हमें निकालना है इसका फर्स्ट रूट। फर्स्ट रूट के लिए अल्फा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, बी है हमारा 5 प्लस अंडर रूट डी की जगह आप क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, अपॉन 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करो बेटा, -5 अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2। तो -5 से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास, -2/2। सॉल्व करोगे तो आएगा -1। तो इसका फर्स्ट रूट आ गया, जैसे अल्फा कितना आ गया, -1। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बीटा फाइंड आउट करेंगे। बीटा के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही, बस साइन बीच का चेंज करना है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो -5 बी के प्लेस पे 5 माइनस अंडर रूट डी का मतलब 9 अपॉन 2 इंटू ए 1, तो -5 यहाँ -3 अपॉन 2, तो -5 और -3 हो गए -8 अपॉन 2। तो ये आया हमारा कितना बेटा, -4। तो हमारे पास 2 zeros आ गए, अल्फा और बीटा, एक -1 और एक -4।
इज इट क्लियर? बेटा आप सीखते हैं, देखो कि नेचर ऑफ द रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट इस पे एक क्वेश्चन आता है। आप इसको समझो बहुत ध्यान से, फिर हम इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। पहले इंट्रो में ये सारी बातें समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना है। नेचर ऑफ द रूट, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी बेसिक फॉर्म ax² + bx + c = 0 है। अब नेचर हम कैसे फाइंड आउट करें इसके रूट्स की, कि वो रियल होंगे, ठीक है, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, कैसे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आपको बताना है कि आप निकालो डिस्क्रिमिनेंट, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और D का फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, b² - 4ac। D पर ही बेस्ड इसके रूट्स है। देखो अब 3 कंडीशंस यहां हमारे पास आएंगी। फर्स्ट है कि इफ D इज ग्रेटर देन 0, यदि आपके D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग। कैसे होंगे? 2 रूट्स होंगे और 2 के 2 रूट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे एक 3 हो सकता है, एक -3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, सेम रूट्स नहीं होंगे। क्लियर? तो इससे हमें पता चला कि रूट्स कैसे होंगे। यदि D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और सेकेंड कंडीशन कि इफ D इज इक्वल टू 0, मतलब D की वैल्यू क्या आ जाए, 0 ही आ जाए, तो क्या होगा? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। मींस यदि एक 3 है तो दूसरा भी क्या होगा? 3 होगा। ठीक। अब थर्ड पॉइंट है कि इफ D इज लेस देन 0, D की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी माइनस में हो D की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना है नो रियल रूट्स। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमें सिंपल सा पहले D की वैल्यू निकालने, और D की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसके रूट्स की नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम करते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?